हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर ओनली सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बाल महाभारत कथा देवव्रत के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज़। तो ये 7th क्लास की सप्लीमेंट्री बुक है हिंदी की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गंगा का सौंदर्य देख कौन मोहित हो गए। तो जो गंगा थी उनकी सुंदरता देखकर कौन मोहित हो गया था उन पर। आपको ऑप्शंस हैं राजा शांतनु, राजा विचित्रवीर्य, चित्रांगद या फिर देवव्रत। तो गंगा की सुंदरता देखकर राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए थे। तो क जो है राजा शांतनु, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है गंगा एक डैश युवती के रूप में का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी। तो इसमें हमें सही शब्द भरना है। तो इसमें देखिए क्या आएगा, प्रसन्न आएगा, सुंदर आएगा, अज्ञात आएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगा एक प्रसन्न युवती का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी, या फिर गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी, या फिर गंगा एक अज्ञात युवती का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी, या फिर ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, विच इज़ सुंदर। तो इसका होगा गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के किनारे खड़ी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 3। कितने बच्चों को गंगा ने बहती नदी में बहा दिया था। आपके ऑप्शंस हैं क 3, 4, 5 या फिर 7। तो आपको पता होगा कि गंगा ने 7 बच्चों को नदी की बहती धारा में बहा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें बच्चे का नाम क्या था। तो 8वें बच्चे का नाम विचित्रवीर्य था, देवव्रत था, तो ये देवव्रत है यहाँ पर, शांतनु था या फिर चित्रांगद था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जो कि है 8वें बच्चे का नाम देवव्रत था। अगला प्रश्न है, देवव्रत का नाम आगे चलकर क्या पड़ा। शांतनु, पांडु, भीष्म या फिर कौरव। तो देवव्रत का नाम आगे चलकर भीष्म पड़ा था। अगले प्रश्न में आते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 6। देवव्रत ने शिक्षा किससे प्राप्त की थी। ऋषि मुनियों से, ऋषि दुराशा से, दुराशा नहीं दुर्वासा, यहाँ पर ये दुर्वासा होगा, ऋषि वशिष्ठ से या फिर परशुराम से। तो देवव्रत ने शिक्षा ऋषि वशिष्ठ से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कि है शास्त्र ज्ञान डैश और रण कौशल में डैश ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह गंगा ने कहा था, किससे कहा था, जब राजा शांतनु गंगा के तट पर गए थे और वहाँ पर गंगा, जब उन्होंने देखा था कि देवव्रत नदी की धारा को रोके खड़े हैं बाणों से, तब उन्होंने गंगा वहाँ पर प्रकट होती हैं और कहती हैं कि यही हमारा और आपका पुत्र देवव्रत है। इसने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की है और ये शास्त्र ज्ञान में किसी 2 लोगों का नाम लिया था, शास्त्र ज्ञान में डैश और रण कौशल में एक और का नाम लिया था, वही इसका मुकाबला कर सकते हैं, ऐसा गंगा ने राजा शांतनु से कहा था। तो अब हमें ये बताना है कि यहाँ डैश में क्या आएगा, यहाँ पे रिक्त स्थानों में क्या आएगा। वशिष्ठ आएगा और गंगा आएगा, परशुराम और शांतनु आएगा, या फिर परशुराम और शुक्राचार्य आएगा, या फिर शुक्राचार्य और परशुराम आएगा। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग जो है उसमें परशुराम पहले दे रखा है, बल्कि
परशुराम बाद में है और शुक्राचार्य पहले है। तो इसका ऑप्शन नंबर घ सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्राचार्य पहले आएगा, परशुराम बाद में आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 8। किसने गंगा की धारा बाढ़ों से रोक रखी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था किसने रोक रखी थी, तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही होगा। देवव्रत ने गंगा की धारा जो थी वो बाणों से रोक रखी थी। ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जो कि है शिकार करते करते राजा कहाँ पहुँच गए? तो जब शिकार करते करते राजा जा रहे थे तो वो यमुना के तट पर पहुँचे थे, जंगल में पहुँचे थे, गंगा के तट पर पहुँचे थे, या उपयुक्त सभी पर? तो ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर जंगल में हम ऑफकोर्स शिकार करने चाहते हैं और गंगा के तट पर भी राजा पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर उपयुक्त सभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन भी दे रखे हैं। पहला ऑप्शन हम भूल जाते हैं कि यमुना के तट पर, यमुना के तट पर चैप्टर नंबर जो 2 है भीष्म प्रतिज्ञा, उसमें आप देखेंगे कि यमुना के तट पर तब पहुंचते हैं राजा, ना कि अब। तो यहाँ पर सही ऑप्शन उपयुक्त सभी भी नहीं होगा, यमुना के तट पर भी नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन बचे हैं, तो कहीं ख और ग का ऑप्शन नहीं है, तो फिर जंगल भी कट जाएगा, गंगा के तट पर यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही होगा आंसर? उत्तर नंबर ग जो है वो सही होगा, गंगा के तट पर। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, देवव्रत गंगा का कौन सा पुत्र था? तो देवव्रत गंगा का पहला पुत्र था, देवव्रत गंगा का छठा पुत्र था, या फिर देवव्रत 8वां पुत्र था गंगा का, या फिर 7वां पुत्र? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप इसे मेरे को कमेंट्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, क होगा, ख होगा, ग होगा या घ होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। ऐसी वीडियोस में बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस निकालना और फिर हिंदी में टाइप करना और उसको एक पीपीटी के फॉर्म में बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, टाइप ऑफ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू। आई डू दिस ऑल द थिंग्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।